माइटेक्स जो है वो एक रिसर्च इंटर्नशिप रहती है, दैट इज़ एन ऑन साइट कनाडा की एक रिसर्च फर्म है। 15 अगस्त स्टार्टिंग रहती है एंड 20 सितंबर लाइक अराउंड 1 मंथ देन ये क्लोज हो जाता है। कि ऑल ओवर द ट्रिप जो भी राउंड ट्रिप है एंड आपका जो भी वहाँ पर फूड का एंड रेंट होगा वो सब कवर्ड हो जाएगा। देन आपको एक स्टाइपेंड में मिलता है अराउंड 2 lakhs का। टायर 3 स्टूडेंट जैसे मैं था तो मेरा स्टार्टिंग से वही था कि लाइक कैंपस में तो कंपनीज थोड़े से कम LPA की आएंगी एंड जैसे कि US सिंगापुर की जॉब्स हैं या अगर आप कनाडा में भी जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे रिमोट जॉब्स तो वहाँ पर भी DS से बहुत ही नॉमिनल पूछते हैं। तो वो एक आपको एक एज देगा कि आपने माइटेक्स की रिसर्च इंटर्न करी थी तो मतलब बच्चे में थोड़ा सा एक स्किल सेट ज़्यादा है तो वो एक आपका एज दे देगा आपको किसी भी एक नॉर्मल बच्चे से। भाई स्टार्ट करने से पहले कैन यू टेल द ऑडियंस आप कौन से कॉलेज से हो, क्या करते हो, क्या ब्रांच है आपकी? सो माई नेम इज़ परमंस एंड मैं 2025 ग्रेजुएट हूँ महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो आई एम फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच एंड स्किल्स में अगर मैं बात करूँ तो आई एम स्किल्ड इन वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग एंड साइबर सिक्योरिटी। तो रिसेंटली आपने इंटर्नशिप क्रैक करी है, मिडटैक्स की इंटर्नशिप है वो। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, तो इस वीडियो में भी बात करने वाले हैं हम सारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू टेल द ऑडियंस क्या इंटर्नशिप है, इसमें करना क्या होगा बेसिकली? तो लाइक माइटेक्स जो है वो एक रिसर्च इंटर्नशिप रहती है, दैट इज़ एन ऑन साइट। ये कनाडा की एक रिसर्च फर्म है जो कि वहाँ पर एक वर्ल्ड ओवर से बच्चों को बुलाती है एंड जो भी हॉट टॉपिक्स रिसर्च के चल रहे होते हैं उनके ऊपर हमें वहाँ जाके कुछ ना कुछ अपना मतलब सपोर्ट देना होता है एंड अपनी गाइडेंस हमारी जो भी हमारी बेस्ट ऑफ नॉलेज हो सकती है वो हमें प्रोवाइड करनी होती है। एंड ये ऑल ओवर द वर्ल्ड 70 to 75 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं एंड इसके बाद इसमें अप्रॉक्स मतलब जैसे बेसिकली ज़्यादातर जो हैं वो IITs NITs एंड एक टायर 3 का भी मतलब कॉलेज मैटर करता है बट नॉट फार दैट इज स्किल्स ऑल्सो मैटर्स। तो आपको क्या हेल्प किया, मतलब आप तो टाइटल कॉलेज से हो? यस मतलब रिसर्च पहले से ही रिसर्च एक्सपीरियंस था मेरा, जैसे मतलब मैं DRDO में रिसर्च इंटर्न कर चुका था पहले एंड मेरी कॉलेज की भी रिसर्च इंटर्न थी IPU के थ्रू ही एंड मतलब एक जो थी वो साइबर सिक्योरिटी के बेस्ड ही थी एंड जो मेरा प्रोजेक्ट भी है दैट इज़ ऑल्सो ऑन वेब सॉकेट्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो वो थोड़ा सा एक मुझे एज मिल गया है कि कैसे मतलब वो चीज़ पहले से ही प्रायर एक्सपीरियंस था तो वो एक प्लस पॉइंट मिला मुझे। तो यू आर सेइंग कि बिकॉज आपकी फील्ड साइबर सिक्योरिटी थी जो कि डिफरेंट फील्ड है, मोस्टली लोग आप करते यस हैं वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, तो यस आपने अनकॉमन पाथ लिया, उसने आपको हेल्प किया। लाइक अनकॉमन पाथ भी है बिकॉज उसमें थोड़े से कम कंपटीशन बहुत कम है एंड एक थोड़ा सा एज मिल गया बिकॉज वो प्रोजेक्ट बिल्कुल अलाइन कर रहा था उसी से जो मैंने DRDO में भी करा था। तो मतलब लाइक एक प्रायर एक्सपीरियंस था तो वो एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट था बस। तो अब बात करते हैं इसमें अप्लाई करना कि कुछ क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पर्क्स हैं? हाँ श्योर। तो लाइक माइटेक्स जो है वो मतलब पर्थ लाइक ये सबसे बड़ी एक रिसर्च इंटर्नशिप है। लाइक और भी बहुत सारी होती हैं, डार्ट है, सर्न इंटर्नशिप है बट ये उन सबसे थोड़ी सी बड़ी है। लाइक इसमें स्टाइपेंड जो है वो मतलब आपकी ऑल ओवर द ट्रिप जो भी राउंड ट्रिप है एंड आपका जो भी वहाँ पर फूड का एंड रेंट होगा वो सब कवर्ड हो जाएगा। देन आपको एक स्टाइपेंड में मिलता है अराउंड 2 lakhs का। उसके बाद आपको मतलब लाइक अगर आप मास्टर्स परस्यू करना चाहते हो तो उसमें भी आपको ग्रांट मिलती है लाइक मिनिमम ऑफ 10 लाख एंड मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। कि उधर जाके आपने जैसे LOR आपको प्रोवाइड हो गया, आपने अच्छे से कंट्रीब्यूशन करा तो प्रोफेसर आपसे हैप्पी है तो फिर वो आपको और भी अच्छी ग्रांट दे सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज़ है कि आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको नेटवर्किंग मिलती है एंड इसी के थ्रू मेरी और भी 2 इंटर्नशिप्स लगी हैं। लाइक एक मैं अभी कर रहा हूँ दैट इज़ इन फिनलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ योलो एंड एक अभी मेरी माइटेक्स के बाद है दैट इज़ एन अपकमिंग दैट इज़ फ्रॉम जर्मनी यूनिवर्सिटी ऑफ लुफ्थांसा। वो मशीन लर्निंग पे बेस्ड है। तो रिसर्च इंटर्नशिप में और एक जो आप एवरेज इंटर्नशिप करते हो किसी कंपनी में लाइक फ्रंट एंड बैक एंड, उसमें क्या फर्क है? मतलब फॉर नॉलेज मुझे पता नहीं। लाइक जो एवरेज फ्रंट एंड इंटर्नशिप्स होती हैं लाइक उसमें आपका आप एक कोड बेस पे ही काम करते हो, लाइक आपकी लिमिटेड ही रिसोर्सेज होते हैं, आपका इतना बड़ा ग्रुप नहीं होता। लाइक कि आप जो भी कंपनी का उसी कंपनी से रिलेटेड जो है कुछ एडवांस टेक्निक्स नहीं है जो पहले से चल रहा है, लाइक Next.js है, कुछ React पे काम हो रहा है, कुछ अगर बैक एंड पे काम हो रहा है तो वही आप काम कर रहे हो। रिसर्च पे क्या होता है कि आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि अभी वर्ल्ड के सामने नहीं आया है, जो अभी फ्यूचर एडवांसमेंट्स हैं जो आने वाली हैं, जो अभी लॉन्च नहीं हुई हैं।
तो आपको उस पर काम करने का मौका मिलता है एंड एक एक्सपोजर मिलता है कि आपको कुछ एक बड़े बड़े प्रोफेसर्स के साथ काम करने को मिलेगा, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के, नेटवर्किंग आपकी बढ़ेगी एंड मतलब पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर, तो स्किल सेट्स आपका और ज़्यादा बढ़ता जाता है, आपका एक्सपोजर बढ़ता जाता है। एंड हाउ डज दैट हेल्प यू इन द लॉन्ग रन? मतलब पीपीओ वगैरह ऐसा कुछ सीन भी होता है इसमें या क्या चीज़? पीपीओ तो नहीं होता, लाइक पीएचडी परस्यू कर सकते हो आप, पीएचडी के बाद देन आर&डी डिपार्टमेंट्स होते हैं हर एक कंपनी के। सो आप एक पर्टिकुलर एक चीज़ में ही ज़्यादा डीप में चले जाते हो, लाइक अगर आप मशीन लर्निंग में जाना चाहते हो तो आप मशीन लर्निंग में ही बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हो एंड फिर उसके बाद आप पीएचडी परस्यू करते हो, फिर उसके बाद आपको आर&डी डिपार्टमेंट्स हर एक कंपनी का, लाइक गूगल का आर&डी है, सैमसंग का आर&डी है, तो आप उनके पर्टिकुलर आर&डी डिपार्टमेंट्स में एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हो। तो बेसिकली इसके लिए आपका एक फोकस होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस श्योर, फील्ड में यस जाना है, यस। राइट? एक पर्टिकुलर फोकस लाइट एटी, मतलब जैसे आपने सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजीज नहीं, लाइक जैसे रिएक्ट तो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है कि मतलब पूरा एक्सपैंड हो ही चुका है। कुछ नई चीज़ें जैसे कि अगर कुछ प्रिज्मा भी नया है या कुछ नया है तो उसमें कुछ नया चीज़ आपने बना दिया तो वो भी आपको एज देता है, क्योंकि आप पेटेंट करा लेते हो वो चीज़ को, वो भी थोड़ा सा हेल्प करता है। आपने कुछ किया है ऐसा भी, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप कर क्या रहे हो, क्या रिसर्च करने जा रहे हो? हाँ, मतलब जैसे अभी माइटेक्स की जो मेरी रिसर्च इंटर्न है वो वेब सॉकेट सर्वर्स पे होने वाली है। जैसे कि एप्पल का हमारा एक बेस रहता है कि एप्पल के सारे डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड रहते हैं, तो ऐसा ही कुछ एक बनाने वाले हैं हम, जिससे कि आपका सारे के सारे डिवाइसेस जो हैं वो आपस में लिंक्ड होंगे, क्रॉस डिवाइस कनेक्शन बनाने वाले हम, एंड उस पर अभी काम चल रहा है। ये NFDI से बनाएंगे, दैट इज़ इसमें ब्लॉकचेन भी इंक्लूडेड रहेगा। तो इस पे काम अभी जर्मनी में भी चल रहा था, बट जर्मनी में सारी यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग अपना अपना कुछ काम कर रही थी, इस वजह से उन्होंने जो यूनिवर्सिटी बार है, काउंसिल जो है उनका, उन्होंने सबको अलाइन करते हुए एक ही जगह पे, लाइक मतलब ये चाहे कि आप सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलके ही रिसर्च करेंगी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि जल्दी फास्ट हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकें। तो इन्हीं के अंडर जो है कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ ने भी इनको ज्वाइन करा है। सो NFDI के ऊपर जो भी रिसर्च चल रही है उसी पे बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, तो स्टोरी चलते हैं अब। फॉर समवन इन अ टियर 3 कॉलेज, यस। वो कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं? सो टियर 3 कॉलेज, लाइक सबसे पहले मैं टाइमलाइन बता देता हूँ। लाइक इसकी 15 अगस्त स्टार्टिंग रहती है एंड 20 सितंबर, लाइक अराउंड 1 मंथ, देन ये क्लोज हो जाता है। सो अराउंड जो भी अप्लाई करना चाहता है उसको थोड़ा सा अर्ली अप्लाई करे। लाइक मैंने भी मिड ऑफ सितंबर, मतलब लाइक फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक अप्लाई कर दिया था। एंड मतलब जैसे सबसे पहले आपको माइटेक्स की साइट पे विजिट करना है, देन उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, देन प्रपोजल्स बनाने पड़ते हैं इसमें, लाइक आपने वहाँ जाके क्या रिसर्च करनी है, देन आपकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं प्रायर। कोई रिसर्च इंटर्न जो है आपका वो एक प्लस पॉइंट रहेगा, वो मैंडेटरी ही मान लो एक तरह से, बिकॉज आप जो है एक IIT के बच्चे के साथ कॉम्पीट कर रहे हो जो कि उनके कैंपस में ही रिसर्च इंटर्नशिप्स आती हैं। लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज आ जाएगी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गई, ऑक्सफोर्ड हो गई, ये सारी उनकी कैंपस में ही लेने आती हैं। तो आप उनके थ्रू कम्पीट कर रहे हो तो आपको एक तो रिसर्च इंटर्न चाहिए ही। लाइक 8 से ज़्यादा हो जाएंगी तो वो ज़्यादा प्लस पॉइंट है, तो वो आपको मेंशन करना पड़ता है। देन आपका इसमें प्रोजेक्ट्स का सीन रहता है, लाइक आपके पास 20 to 25 प्रोजेक्ट्स रहते हैं एंड उन प्रोजेक्ट्स में से आपको चूज़ करने होते हैं कोई भी 7 प्रोजेक्ट्स जो कि आपकी स्किल्स से मैच कर रहे हो। एंड अगर आपको मतलब ये भी देखना पड़ता है, लाइक जैसे GSOT में होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पिछले साल आई थी कि नहीं एंड इस साल आ रही है कि नहीं, वो भी एक एस्टिमेटेड रहता है। तो वो प्रोफेसर के ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो कि वो प्रोफेसर जो है वो हर साल माइटेक्स में उसका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये हो सकता है कि उसको फंडिंग ना मिले माइटेक्स से। सो फिर वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा एंड आप सिलेक्शन के बाद भी बाहर हो जाओगे। तो पहले ये ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो, देन प्रोजेक्ट्स रखो। देन इसमें क्राइटेरिया भी रहता है कि आपको कम से कम 3 प्रोविंसेस रखने हैं, लाइक वहाँ पर स्टेट्स होती हैं प्रोविंसेस, तो आप ऑन्टेरियो प्रोविंस है, वैंकूवर का है, अलग अलग प्रोविंसेस जो हैं उनका आप रख सकते हो अपने पास। एट ये 3 कम से कम प्रोविंस रखते हुए आपने 7 प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिए। देन उसके बाद आप अप्लाई करते हो एंड फिर उनके 3 राउंड्स चलते हैं, लाइक 1 इज़ इन नवंबर, देन दिसंबर, देन जनवरी लास्ट राउंड होता है, जिसमें अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो डन है, वरना बाहर हो जाते हैं। सो किसी एज में भी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ होते हैं। लाइक इंटरव्यूज़ जो मेरे बेसिकली हुआ था, पहला मेरा थोड़ा सा एक HR राउंड ही रहा था कि थोड़ा सा फेमिलराइज कराया कि हाँ मतलब थोड़ा सा फीलिंग ठीक कराया कि हाँ ठीक है, मतलब लाइक नेम पूछा, देन आपका फैमिली बैकग्राउंड हो गया, देन आपका यूनिवर्सिटी कौन सी है, ब्रांच कौन सी है। देन उसके बाद उन्होंने जो सेकंड राउंड लिया था वो थोड़ा सा
मतलब स्किल्स से रिलेटेड था, लाइक जो भी प्रोजेक्ट दिया उन्होंने उस प्रोजेक्ट पे बेस्ड था, लाइक साइबर सिक्योरिटी क्या होते हैं, वेब सॉकेट्स क्या होते हैं, टीसीपी डम्प्स क्या होती हैं, थोड़ा सा उस पर बेस्ड हो गया। देन उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी मुझे असाइन करा था जिस पे मुझे काम करना था, दैट वाज सिमिलर टू द प्रोजेक्ट जो मेरे को वहाँ जाके करना है। सो वो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, तो मैंने उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस दी, लाइक कि कोड बेस समझा। तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी अगर आप नहीं दे पाते तो लाइक अगर आपने कोड बेस समझ भी लिया है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बिकॉज वो एक पीएचडी स्टूडेंट के लेवल का एक प्रोजेक्ट है। तो उन्हें वो आप एफर्ट दे रहे हो तो वो भी उनको सही लगता है कि हाँ चलो बच्चा एफर्ट दे रहा है। देन आपने उसके बाद फिर मेरा एक डीएसए का राउंड हुआ था, लाइक मीडियम लेवल के हुए थे, एंड देन उसके बाद सिलेक्शन हो गया। तो अगर इसको ब्रेक डाउन करो तो इसका मतलब ये है कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। यस, हाँ। तो इन योर केस यू हैव गुड नॉलेज ऑफ वेब सॉकेट्स। यस, वेब सॉकेट्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो अगर कोई हमको अभी सुन रहा है एंड उसको आपकी तरह ही किसी भी एक फील्ड में नॉलेज चाहिए, इन डेप्थ जाना है, यस, तो आप क्या एडवाइस दोगे? लाइक पहले तो फंडामेंटल से स्टार्ट करना चाहिए। लाइक अगर वेबडी से रिलेट मैं करूँ अगर इसे, तो जैसे उसमें जावा स्क्रिप्ट जो है वो बेसिक रहता है, तो जावा स्क्रिप्ट सबसे पहले हम सीखते हैं क्योंकि वो एक बिल्डिंग ब्लॉक रहता है। तो सिमिलर वे में किसी भी अगर एक डेवलपमेंट का अगर हम शुरू करते हैं, लाइक साइबर सिक्योरिटी है, मोबाइल डेवलपमेंट, तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग कर लो पहले। अगर वो एक बार स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसके बाद फिर आप उसके ऊपर जितने भी लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, वो आप करोगे तो धीरे धीरे वो सारी स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। अगर आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर वो स्ट्रॉन्ग होने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। एंड फिर उसके बाद आप धीरे धीरे उसके ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में घुसो। लाइक मैंने भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन दिया था। लाइक मेरा जी सॉट में नहीं हो पाया, बट मैंने जी सॉट का प्रपोजल दिया था लाइक पिछले ईयर में। सो मैंने उसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया इन साइबर सिक्योरिटी ओनली। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थोड़े से कम प्रोजेक्ट्स होते हैं जी सॉट में, तो मैंने जितना कंट्रीब्यूशन दिया उसके बेस पे लाइक मतलब वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करा मुझे कि मतलब कैसे कोड बेस बनाए जाते हैं। प्रोफेशनल से बात करो, लाइक मीटअप्स में जाओ तो पता चलता है कि नई टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं एंड उन पर काम करा जाता है। यूट्यूब पे अगर नई टेक्नोलॉजीज़ का ज़्यादा कंटेंट नहीं है तो आई रिकमेंड है कि ब्लॉग्स पढ़ो एंड उनके जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो पढ़ो। डॉक्यूमेंटेशन एक बार अगर रीडिंग करने की आदत पड़ जाती है तो लाइक नई टेक्नोलॉजीज़ जो भी उसमें चेंजेस हों तो वो आप इजीली अडेप्ट कर सकते हो। ये चीज़ रहता है। अभी आप थर्ड ईयर में, राइट? यस। तो व्हाट्स अ गुड टाइमलाइन फॉर समवन जिनको कि यार स्टार्ट करके ना थर्ड फोर्थ ईयर तक जीसॉप या फिर कोई सर्टिफिकेट इंटर्नशिप कुछ भी ऐसा क्रैक करना है जो कि अनकॉमन थोड़ा सा? लाइक टाइमलाइन अगर मैं कहूँ तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए कि आपको कौन सा चाहिए, कौन सा टेक स्टैक आपके ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड ईयर से आप उसी टेक स्टैक में लग जाओ। लाइक अब कई बच्चे एक्सप्लोर ही करने में 2 साल निकाल देते हैं। एक बार आप एक्सप्लोर कर लो कि हाँ ये चीज़ ठीक है, उसके बाद सेकेंड ईयर से आप लग जाओ उस टेक स्टैक में कि साइबर सिक्योरिटी है तो साइबर सिक्योरिटी में लग गए। अब उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी में जैसे ही आ गए सेकेंड ईयर में तो आप उसका थोड़ा सा एडवांसमेंट, थोड़ा सा बेसिक पहले कवर करो, फिर एडवांस चीज़ों में जाओ। देन ओपन सोर्स भी धीरे धीरे साथ में स्टार्ट कर दो। जैसे ही बेसिक क्लियर हो तो ओपन सोर्स स्टार्ट कर दो, बिकॉज इसकी इतने ज़्यादा ट्यूटोरियल्स नहीं है आई थिंक साइबर सिक्योरिटी के जो भी एडवांस टॉपिक्स हैं या किसी भी टेक्नोलॉजी में जो भी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो आप ओपन सोर्स करोगे, डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ोगे तो धीरे धीरे आप थोड़े से प्रो लेवल के होने शुरू हो जाओगे। नॉट लाइक प्रो बट थोड़े थोड़े आप ठीक हो जाओगे एंड मज़ा आना शुरू हो जाएगा आपको। तो फिर आप वो एक हैबिट बन जाएगी आपकी। देन आप अलग अलग ओपन सोर्स इवेंट्स, अलग अलग मीटअप्स में जाओ एंड सेकेंड ईयर में कुछ ऐसा रखो। देन थर्ड ईयर में सारी रिसर्च इंटर्नशिप्स ओपन होती हैं। लाइक सेकेंड ईयर के लिए आई थिंक कोई भी नहीं होती अवेलेबल। माइटेक्स इज़ ऑल्सो फॉर थर्ड ईयर ओनली, थर्ड ईयर के लिए है। देन सर्न होती है, डार्ट एंड ये सब भी थर्ड फोर्थ ईयर है। तो आप देन अप्लाई करो इनके लिए। एटलीस्ट मतलब अप्लाई करना चाहिए। बच्चे ये सोचते हैं कि रिसर्च इंटर्न लाइक हमारा तो रिसर्च इंटर्न से कुछ लेना देना ही नहीं है, मतलब हम कहाँ से ही निकाल लेंगे, बट अप्लाई करना चाहिए। बिकॉज आपको नहीं पता कि शायद आपका जो प्रायर एक्सपीरियंस है वो आपके प्रोजेक्ट से मैच कर जाए, आपके प्रोफेसर को आप अच्छे लग जाओ, लाइक कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो अप्लाई करना चाहिए। एंड फिर आप अप्लाई करने के बाद आप रिजल्ट्स का वेट करोगे कि हाँ ठीक है। देन बहुत सारी रिसर्च इंटर्नशिप्स होती हैं, सब में ही अप्लाई कर दो। लाइक बस आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको अपडेट्स देते रहते हैं। लाइक आपका चैनल भी बताता रहता है कि मतलब कौन कौन से आ रहे हैं इंटर्नशिप्स एंड वो सब, तो अप्लाई करो बस। आपने बोला एक्सप्लोर करो। यस। ब्रो एक्सप्लोर कैसे करें और कितने टाइम के लिए करें किसी भी डोमेन? लाइक फर्स्ट ईयर आई थिंक कि आपका जो सेम रहता है वो थोड़ा सा हैक्टिक भी रहता है।
लाइक मेरे कॉलेज में थोड़ा सा मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं लाइक इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग के सब्जेक्ट्स, तो थोड़ा सा एंड बच्चे थोड़े स्कूल से आए होते हैं तो अटेंडेंस का सिस्टम भी रहता है अभी, तो मतलब टाइम थोड़ा कम मिलता है, बट जितना भी टाइम मिले आप थोड़ा सा एक्सप्लोर लाइक मतलब कि हर एक टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी एडवांस टेक्निक्स आ गई है। लाइक अगर वेब डी करना चाहते हो तो वेब डी में कितना कंपटीशन है एंड वेब डी में कौन सी नई टेक्निक्स आई हैं एंड कैसे आप उसे एक्सप्लोर करते हुए आगे जा सकते हो। लाइक एटी रिएक्ट से आगे अब नेक्स्ट आ गया, 3GS आ गया, एंड बच्चों को पता ही नहीं होता, रिएक्ट कर लिया बट अभी 3GS उनको पता ही नहीं है। तो आप प्रॉपर देखो कि हाँ अच्छा ये भी है, फिर उसके बाद बैकएंड भी है, बैकएंड में कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, देन इसके जो बेस्ट चैनल्स हैं वो निकालो। लाइक कोर्सेज लेने से आई डोंट थिंक कि पेड कोर्सेज सही रहते हैं, मतलब लाइक मैं तो फेवर यही करता हूँ कि यूट्यूब से ही आपको पढ़ना चाहिए, लाइक कहीं से भी आप पढ़ो बट फ्री कोर्सेज से ही आप पढ़ो तो वो अच्छा रहता है। लाइक Do you focus on college subjects? कॉलेज सब्जेक्ट्स लाइक मेरी 9.41 CGPA है, सो फोकस तो करना पड़ता है। लाइक रिसर्च इंटर्नशिप में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बाहर के कॉलेजेस जो हैं वो CGPA एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं। लाइक अगर आप मास्टर्स के लिए जाओ चाहे MBA के लिए जाओ तो वो CGPA जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ के लिए भी आई थिंक 9 जो है वो एक क्राइटेरिया था, एंड अगर आप डार्ट की बात करोगे तो उसमें 9.2 था आई थिंक। सो CGPA मैटर करती है लॉट। नहीं, बट मेरा सवाल का जवाब नहीं आपने CGPA पे तो स्टिल यू कैन मेंटेन। बट लाइक CS फंडामेंटल्स में मैंने दिया है लाइक ध्यान, लाइक OS हो गया, DBMS हो गया, एंड जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं अगर कोई डेट फोकस्ड है तो उसे देना चाहिए, लाइक वरना आप ऐसे ही निकाल सकते हो पेपर। ओके, तो इसमें वो स्टाइपेंड वगैरह भी होती है क्या इंटर्नशिप में? हाँ, इसमें मतलब आपकी जो भी ट्रैवल अलाउंस वो सब है वो सब कवर्ड है, एंड देन उसके बाद स्टाइपेंड रहता है 2 lakhs का, 2 lakhs पर मंथ फॉर टाइम पीरियड ऑफ 3 months। 3 months। ओके। एंड लाइक मुझे भी ये चीज़ जो है मेरे कॉलेज के एक सोसाइटी है GDSC उसके थ्रू पता चला था, एंड उनका एक इवेंट था इसके ऊपर जहाँ से मुझे पता चला है कि माइटेक्स एक रिसर्च इंटर्नशिप होती है एंड ये बहुत ज़्यादा रिनोड है। सो मैंने अप्लाई जब करा तब मैंने उनसे पूछा है कि लाइक क्या क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए। तो प्रपोजल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि लाइक ChatGPT का प्रपोजल आपने उठा लिया एक प्रॉम्प्ट से, वो चीज़ नहीं काम करेगी। आप उसे खुद बनाओ प्रपोजल को, चाहे 8 हफ्ता लगा लो, बट उस प्रपोजल में अपनी सारी चीज़ें इंक्लूड करो, लाइक अचीवमेंट्स, आप क्या करने वाले हो स्टेप बाय स्टेप। लाइक अगर 3 months अगर आपका है तो पर वीक के हिसाब से आप वहाँ पर क्या करने वाले हो। सो इस वीक में मैं ये कवर करूँगा, देन ये कवर करूँगा, एंड ये सब ऐसे प्रपोजल बना के उन्हें भेजो। देन उसके बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान दो। लाइक बच्चे कुछ भी प्रोजेक्ट्स उठा लेते हैं कि अगर उन्हें वेब डेवलपमेंट का लेना है या ML का लेना है तो वो बस ML ऊपर टाइप करते हैं एंड ML के जो भी प्रोजेक्ट्स है वो उठा लेते हैं। उन्हें रीड करो कि लाइक अगर प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है, कि बेसिकली वो किस पे काम करने वाले हैं। ML की टेक्नोलॉजी तो वो यूज़ कर रहे हैं बट उनका प्रोजेक्ट क्या है, लाइक उनका क्या बेस रहने वाला है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाते हो कि उनका क्रॉस डिवाइस कम्युनिकेशन है या क्या चीज़ है, वो आप वहाँ पर जाके भी कंट्रीब्यूशन दे पाओगे कि नहीं, वो भी चीज़ एक बार देखो। एंड देन उसके बाद ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपको फर्स्ट पे कौन सा रखना है, सेकंड पे। तो जो भी आपका 80-90% आपकी स्किल्स कवर्ड है जिस भी प्रोजेक्ट में, तो वो आप उसे ऊपर रखो। देन धीरे धीरे करके आप नीचे प्रोजेक्ट्स कवर करते जाओ एंड 7 प्रोजेक्ट्स लिस्ट करो विद एटलीस्ट 3 प्रोविंसेस कवर्ड। यही एडवाइस। अल्टीमेटली इसको करने के बाद आपको फ्यूचर में क्या हेल्प होगी इससे? लाइक फ्यूचर में हेल्प ये मिलेगी कि आपकी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके प्रोफेसर्स के साथ नेटवर्किंग होगी। लाइक दे आर फ्रॉम टॉप 100 वर्ल्ड टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। एंड आप PhD परस्यू कर सकते हो, एंड आई थिंक US में फ्री ऑफ कॉस्ट आप परस्यू कर सकते हो बिकॉज उनके कनाडा के रिलेशंस अच्छे हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड कनाडा में भी आप कर सकते हो बट उसमें आपका एक रिसर्च मास्टर्स होती है या रिसर्च PhD होती है, जिसमें आपको अपने 6 months जो हैं या 1 year जो है वो टोटली एजुकेशन के टूवर्ड्स होता है, एंड जो 1 year होता है वो रिसर्च के टूवर्ड्स होता है, थीसिस एंड वो सब लिखना होता है। एंड इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फंडिंग मिल जाती है, लाइक मिनिमम ऑफ 10 lakh, एंड मैक्सिमम आपका जो भी स्किल सेट है, आपका जो भी आप इम्प्रेस कर सको उसके थ्रू, एंड वो मैक्सिमम लिमिट है। तो मतलब किसी और PhD ना करनी हो, मास्टर नहीं जाना हो, तो उनको फ़ायदा नहीं है इसका? नहीं, फ़ायदा तो है बिकॉज आप एक ऐसे इतने बड़े लेवल के प्रोजेक्ट के पे काम कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली माइटेक्स का जो है वो कनाडा में बहुत ज़्यादा रिनोड है। लाइक और भी जगह पर है बट कनाडा में बेसिकली, जैसे अगर आप इंडिया की बात करो तो आप IIT में अगर आप कोई भी रिसर्च इंटर्न करते हो
तो आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे तो आईआईटी दिल्ली का नेम अगर आपकी रेज्यूमे पे लिखा होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आपके रेज्यूमे को एक नॉर्मल बच्चे से ऊपर कवर कर देगा। तो वही चीज़ आपकी कनाडा की अगर आप जॉब्स में अप्लाई करते हो वहाँ पर अगर आप लेना चाहते हो या किसी भी जगह लेना चाहते हो तो वो एक आपको एक एज देगा कि आपने माइटेक्स की रिसर्च इंटर्न करी थी, तो मतलब बच्चे में थोड़ा सा एक स्किल सेट ज़्यादा है, तो वो एक आपका एज दे देगा आपको किसी भी एक नॉर्मल बच्चे से। someone in tier 3 college भाई, how can they boost their resume? उनके पास आईआईटी का टैग तो नहीं है, बिल्कुल। how can they boost their resume? लाइक रेज्यूमे जो है ना, लाइक ये मैंने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था देखना है कि रेज्यूमे कैसे बनाना है। सो संकेत सिंह है हमारे कॉलेज से एक, तो उनका डूडल में प्लेसमेंट हुआ था लाइक उसके ड्यूरिंग, तो उन्होंने अपने रेज्यूमे का डाला था कि मैंने रेज्यूमे ऐसे बनाया। सो मैंने उनका रेज्यूमे देखा कि रेज्यूमे उन्होंने एक 2-वे टेम्पलेट बनाया हुआ है एंड उसमें उन्होंने अचीवमेंट्स एंड सर्टिफिकेशंस अपनी सारी डाली थी। तो बूस्ट करने की अगर आप बात करोगे तो बूस्ट लाइक अगर आप जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उन सब में अप्लाई करो आप। लाइक मैं खुद गिटहब ग्लोबल कैंपस एक्सपर्ट रह चुका हूँ प्रीवियस ईयर का एंड MLSA फेलो भी हूँ, माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर, तो उसमें भी अप्लाई करो आप। वो एक क्लाउड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो उसमें अप्लाई करो, वो आपकी एक बूस्ट देगा आपको रेज्यूमे में। देन आप अगर आप DSA करते हो तो आप कॉन्टेस्ट देना शुरू कर दो। सो रेटिंग्स जो हैं वो एक मायने रखती है, रेटिंग्स का अलग से कॉलम बनता है, लाइक लीड कोड पे कितनी रेटिंग है, कोड शेफ पे कितनी रेटिंग है। ये इतना ज़्यादा मायने रिसर्च इंटर्न में नहीं रखेगा, बट जैसे आप वो माइक्रोसॉफ्ट या डॉबी की इंटर्न्स कह रहे थे उसमें आपको ये थोड़ा सा एज देगा। देन आप अपना एक एक्सपीरियंस का सेक्शन रखो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है तो प्रोजेक्ट्स बढ़ा लो। लाइक अगर आपके पास एक्सपीरियंस 3-4 हैं तो आप प्रोजेक्ट्स 2 डाल लो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस 1 है तो प्रोजेक्ट्स आप 4 कर दो। तो आपका साइड वाला जो वे है वहाँ पर ये आ जाएगा। एजुकेशन सेक्शन आपका वैसे ही अच्छा है अगर आपकी CGPA मेंटेन्ड है। देन अचीवमेंट्स आ गई आपकी, आपके पास रेटिंग्स आ गई। देन ट्राई टू, अगर रिसर्च इंटर्न में जाना है तो ट्राई टू राइट सम रिसर्च पेपर्स, चाहे वो पब्लिश हो ना हो। जैसे मैंने भी अपने सेकेंड ईयर में एक रिसर्च पेपर लिखा था लाइक ऑन वेब सॉर्टेड सी या ML टेक्नोलॉजीज पे भी लिखा था मैंने, तो उसको पब्लिश करने की ट्राई करो कि वो किसी भी IEEE के पेपर में या कहीं भी पब्लिश हो जाए। तो अगर वो 6 मंथ्स या 1 ईयर ले लेता है पब्लिश होने में, तो अगर वो पब्लिश नहीं भी होता तो आपको एक पता चल जाएगा कि कैसे आपको रिसर्च पेपर लिखा जाता है, क्या आपकी गलतियाँ थी, अगली बार आप उसे एक बार ठीक करके दोबारा से आप अप्रोच कर सकते हो सकता है फिर आपका पब्लिश हो जाए। कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं इनकी। Do hackathons also है? यस ओपन सोर्स, अगर आप ओपन सोर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन ओपन सोर्स हैकाथॉन्स बोलोगे तो वो मैटर करती हैं। लाइक नॉर्मल हैकाथॉन्स भी करती हैं, बट फिर उसमें कॉलेज का टैग मैटर करता है। लाइक आपने अगर IIT की हैकाथॉन निकाली है, नॉर्मल हैकाथॉन्स तो आई थिंक रेगुलर बेसिस पे होती ही रहती हैं। तो अगर किसी एक बड़े कॉलेज की हैकाथॉन निकाली है जहाँ पर अगर लाइक 70,000 स्टूडेंट्स थे या ऑल ओवर इंडिया चल रहा था वो, सो वो मैटर करता है। लाइक जैसे मैंने भी SSOT करके होता है एंड हैकटोबर फेस्ट है, तो इसमें भी मैंने पार्ट लिया था एंड आई वॉज इन टॉप 10। तो वो टैग थोड़ा सा मैटर कर रहा है बिकॉज उसमें 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स आते हैं। तो जहाँ पर स्टूडेंट्स के क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ पर अगर आप टॉप अचीवमेंट्स में आ रहे हो, टॉप अचीवर्स में आ रहे हो, तो वो थोड़ा सा मैटर करेगा। फाइनली यार भाई, कैन यू टेल आल्सो द ऑडियंस कि आपने जो भी इंटर्नशिप्स करी हैं अब तक उनसे आपने क्या-क्या सीखा है, जस्ट एक जिसमें एक समराइज वे में, जिससे कि उनको पता लगे इंटर्नशिप की इंपॉर्टेंस क्या होती है। श्योर। तो लाइक अभी तक जो मैंने इंटर्नशिप्स करी हैं, जैसे कि मैंने DRDO में करी एंड देन उसके बाद अभी मेरी एक और रिसर्च इंटर्नशिप अभी चल रही है। एंड जो भी आप इंटर्नशिप करते हो ट्राई टू ग्रैब समथिंग कि आप वहाँ से क्या निकाल सकते हो। ठीक है, एक लाइक अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ पे करो, जो भी आपने सीखा उससे रिलेटेड एक इंटर्नशिप कर लो। लाइक मैंने सबसे पहले WebD में गया था मैं, तो WebD से रिलेटेड ही मैंने 2 से 3 इंटर्नशिप्स कर ली। फिर उसके बाद अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक इंटर्नशिप कर ली। देन उसमें होता क्या है कि बेसिकली आपका जो भी आपने सीखा आपने उसे इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आपके पास एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस आ जाता है। आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, बट प्रोजेक्ट्स के साथ साथ आपने ये जगह काम कर लिया, तो आपके पास लाइक प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, प्रोजेक्ट्स आप खुद ही बिल्ड करते हो, तो आपने स्टार्टिंग रॉ मटेरियल भी खुद ही लिया, रॉ कोड बेस भी आप ही का है, पूरा आपका है। बट एक पहले से ही एक रिटर्न कोड बेस को समझना एंड उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना, वो एक थोड़ा सा अलग लेवल हो जाता है। बिकॉज उनकी क्या चीज़ें चल रही हैं उनका कोड बेस समझने में ही थोड़ा सा टाइम लग जाता है। देन उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दोगे तो आपको वो थोड़ा सा एक एज मिलेगा। तो जो मेरे को मतलब लाइक समरी वे में अगर मैं बताऊँ तो लाइक आपका जो एक्सपोजर बढ़ता है, आप अलग अलग बंदों से मिलते हो, आप टीम में काम करते हो, टीम मैनेजमेंट आप सीखते हो कि कैसे एक साथ मिलकर काम करना है। देन आपकी
लाइक हार्ड स्किल्स की बजाय आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हैं जैसे इंटर्नशिप आप करते हो. Awesome. Thank you so much, Param Bhai, for coming to the studio and sharing your experience. I loved it, and I hope the audience learned something from it. Thank you so much. थैंक यू सर.